हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है गिलिवर इन लिलपत सेकेंड। गिलिवर इन लिलपत फर्स्ट वाला पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम देंगे। और आज हम पढ़ेंगे गिलिवर इन लिलपत सेकेंड। द एम्पायर ऑफ बेल्फास्को इज एन आइलैंड स्टेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलपत। ये जो एम्पायर ऑफ इन बेल्फास्को है, यानी कि कंट्री ऑफ बेल्फास्को, ये लिलपत के आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट के साइड की तरफ है, सेपरेटेड फ्रॉम लिलपत बाय अ चैनल ऑफ 400 मीटर्स वाइड। और इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक नदी है जो कि 800 मीटर चौड़ी है। आई हैड नॉट सीन बेल्फास्को एंड नाउ आई अवॉइडेड अपीयरिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट इन केस सम ऑफ द एनिमी शुड सी मी। बेल्फास्को को मैंने नहीं देखा था, उनके लोगों को, और मैंने उस वाली साइड की तरफ अब जाना तर्क किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये दुश्मन बेल्फास्को इनको मेरी जानकारी मिले, ये मुझे देख लें। सो फार दे हैड नो न्यूज़ ऑफ मी, क्योंकि अभी उनको मेरे यहाँ पे मौजूद होने की कोई खबर भी नहीं थी। आवर स्काउट्स रिपोर्टेड दैट द एनिमी फ्लीट ले एन एंकर एट द हार्बर रेडी टू स्टार्ट विद द फर्स्ट फेवरेबल विंड। हमारे जो जासूस थे लिलपत के, उन्होंने हमें ये खबर भेज दी कि बेल्फास्को वालों ने वो हुक्के जो कुंडे लगे होते हैं जहाज़ों के, वो उन्होंने रेडी कर रखे हैं और वो सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि हवा का रुख कब लिलपुत की तरफ फेर लेगा और वो जो हैं उस वक्त शुरू हो जाएंगे निकलना हमले के लिए। आई वॉक टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट एंड हाइडिंग माई सेल्फ बिहाइंड अ स्मॉल हिल। और वो जो साइड था बेल्फास्को वाला साइड, नॉर्थ ईस्ट वाला कोस्ट लिलपुत के मुल्क का, तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ की तरफ गया और एक छोटी सी पहाड़ी थी उसके पीछे मैं अपने आप को छुपा लिया, इन केस द एनिमी शुड सी मी, ताकि दुश्मन जो है मुझे देख ना पाए। आई लुकड एट देयर शिप्स थ्रू माई फील्ड ग्लासेस। और मेरे पास जो वो दूरबीन थी, फील्ड ग्लासेस थे, मैंने उसी के ज़रिए से इनको देखा, इनके जहाज़ों को। आई डिस्टिंग्विश्ड एट लेस I distinguished at least 50 warships and a great number of other ships for transporting men and supplies। तो मैंने अच्छी तरह पहचान लिया कि तकरीबन 50 ऐसे जहाज़ थे और बहुत सारे छोटे छोटे जहाज़ थे जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए थे, जिसमें वो लोग जो हैं, फौज जो हैं, वो आने वाले थे हमले के लिए। आई फ्रेम्ड ए प्लान टू कैप्चर द वारशिप्स। और मैंने एक प्लान तैयार किया कि मैं जो हूँ कैप्चर करूँ ये सारे वारशिप्स जो उनके थे बेल्फास्कोस के। आई गॉट द एडवाइस ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सी मैन ऑफ लिलपत। और लिलपत वालों के जो सौंदरी जो माहीगीर थे या जो एक्सपीरियंस्ड ये थे समंदर में जाने वाले लोग, मैंने उनसे मशवरा लिया। हु टोल्ड मी दैट द चैनल वॉज अबाउट 5 फीट डीप इन मोस्ट प्लेसेस। उन्होंने मुझे बता दिया कि ये जो नदी है ये तकरीबन 5 फुट गहरी है बहुत सारी जगहों पे, एंड नोवेयर मोर देन 6, और किसी भी जगह 7 फुट से ज़्यादा गहराई की नहीं है। आई ऑर्डर्ड अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केबल एंड बार्स ऑफ आयरन। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत ज़्यादा तादाद मांगी मोटी रस्सियों की, केबल्स की, और वो जो लोहे के बार होते हैं लोहे कुंडों के लिए, वो मैंने मंगवाए। द केबल वॉज एज थिक एज पैक थ्रेड। तो उन्होंने जो केबल्स मुझे दी, जो रस्सियाँ दी, वो हमारा जो यहाँ का सुई में भरने वाला धागा होता है उसके जैसा बड़ा था। एंड द बार्स वेयर ऑफ द साइज ऑफ निटिंग नीडल्स। और जो मैंने कुंडे मांगे, हुक्स मांगे, वो हमारी सुइयों के जितने थे। आई ट्विस्टेड द केबल्स टुगेदर एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स। और मैंने ये सारी रस्सियाँ जो हैं जमा करके एक मोटी जो हैं मोटी मोटी 50 स्ट्रॉन्ग जो रस्सियाँ वो बना दी। देन आई मेड 50 हुक्स बाई ट्विस्टिंग 3 बार्स टुगेदर एट अ टाइम। और मैंने 50 हुक तैयार किए, 3 इनके वो हुक मिला करके एक बना दिया, और इस तरह मैंने 3 मिला करके 50 हुक्स बना लिए। एंड फास्टेड द हुक्स केयरफुली टू द कॉर्ड्स। और मैंने रस्सियों के साथ इन सारे हुक्स को बांध लिया। आर्म्ड विद दीज आई वेडेड इन द चैनल। और ये सब से मैं लेस हो गया और मैं चैनल में उतर आया। स्वैम ए लिटिल, थोड़ी दूरी तक मैंने क्या किया कि तैर लिया। एंड इन अबाउट हाफ एन आवर गॉट नियर द एनिमी फ्लीट। और मुझे आधा घंटा लगा दुश्मन के जहाज़ों तक पहुंचने में। द एनिमी वॉज सो फ्राइटनेड टू सी मी दैट दे लेप्ट आउट ऑफ देयर शिप्स।
दुश्मन इतना डर गया, वो लोग इतने डर गए कि उन्होंने छलांगे जो है मारना शुरू कर लिया अपनी जहाज़ों से। एंड स्वैम अशोर, और तैरते हुए वो इस पे आ गए किनारे पे। आई गेस दे वर एटलीस्ट 30,000 इन नंबर। तो मैंने तादाद जो उस वक्त लगा मुझे कि 30,000 लोग हैं। आई टुक आउट द कॉर्ड्स एंड फास्टेड ए हुक टू द प्रो ऑफ ईच वारशिप। मैंने वो सारे रस्सियाँ जो थी जिनको मैंने कुंडे बांध रखे थे, तो मैंने वो उनको बांध लिया। जो प्रो होता है, प्रो यानी कि मुंह होता है जहाज़ का आगे वाला हिस्सा, उसके साथ बांध लिए। लिविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन। तो जो छोटे छोटे जहाज़ थे ट्रांसपोर्ट के लिए, उनको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि ये कोई बड़ी काम की चीज़ें नहीं है। व्हेन आई वाज एंगेज्ड इन दिस वर्क, द मैन ऑफ बेल्फास्को शॉट एट मी several thousand arrows। तो जब मैं इस काम में माहिर था, तो वो जो लोग थे बेल्फास्को के, उन्होंने हज़ारों तीर मेरे ऊपर फेंके। एज बिग एज निटिंग नीडल्स। तो वो जो तीर थे इतने बड़े थे जितनी हमारी वो सुई होती है जिससे हम सिलाई करते हैं। मैनी ऑफ दैम स्टक इन माई हैंड्स एंड फेस एंड गेव मी शार्प पेन। उनमें से बहुत सारी सुइयाँ जो हैं हाथों में लगी, मुझे चेहरे पे लगी, और अच्छी खासी जो पेन मुझे महसूस हो गई। आई क्विकली टुक आउट माई आई ग्लासेस। मैंने अपने आई ग्लासेस जो हैं वो जल्दी से निकालिए। एंड पुट दैम ऑन इन केस द एरोज शुड स्ट्राइक माई आईज। तो मैंने वो निकाल लिए चश्मे, वो गॉगल वो लगा लिए ताकि आंखें जो हैं वो बच सकें तीरों से। एंड देन वेंट ऑन विद माई वर्क। और अपना काम जो है मैंने जारी रखा। वेन आई हैड फास्टेड द हुक्स टू द प्रोज ऑल द ऑफ द वॉरशिप्स, आई ट्राइड देयर एंड्स टुगेदर इनटू ए नॉट। तो सारे जहाज जब मैंने बांध लिए, जो वॉरशिप्स थे जो मैंने बांध लिए, तो मैंने क्या किया कि रस्सियों वाला एंड जो है उनको मैंने एक करके वो बांध लिया। यानी कि सारी सारी जहाज़ों की रस्सियाँ जो हैं एक ही इसमें घाट में मैंने बांध लिया। टेकिंग द नॉटेड एंड इन माई हैंड। तो वो जो गांठ वाला एंड था उसको मैंने अपने हाथ में ले लिया। आई पुल्ड, और मैंने खींच लिया। बट नॉट ए शिप मूव्ड। लेकिन एक भी जहाज अपनी जगह से नहीं हिला। फॉर दे वर ऑल हेल्ड बाय फास्ट बाय देयर एंकर्स। क्योंकि ये सारे जहाज जो हैं उन्होंने कुंडों के साथ उनको बांध रखा था ताकि पानी वगैरह की तेज बहाव की वजह से ये भाग ना सकें। सो आई लेट गो द कॉर्ड्स एंड बिगेन टू कट द केबल्स दैट फास्टेड द एंकर्स। मैंने वो जो कॉर्ड्स मेरे हाथ में थी, वो जो रस्सियों वाला एंड था, वो मैंने छोड़ दिया। और वो जो हुक्स थे जिनके साथ इनको इनको बांध रखा था उन्होंने वारशिप्स को, तो मैंने वो अब जो है काटना शुरू कर दिया। देन आई टुक अप द नॉटेड एंड एंड द कॉर्ड्स अगेन। और सारे जो एंकर्स थे वो मैंने काट दी डाले। और एक बार फिर नॉटेड एंड जो मैंने घाट वाला वो एंड बांध करके रखा था उसको मैंने दोबारा खींचा। एंड विद ईज ड्रू ऑल with ease drew after me the entire fleet of the enemy। और आसानी से सारे जो जहाज थे, जो फ्लीट ग्रुप ऑफ वारशिप्स थे, वो मैंने अपने पीछे जो है रस्सियों के सहारे खींच लिए। When the men of Belfast saw this, जब वो लोग मुझे देख रहे थे, they shouted in despair। और परेशानी वाली हालत में उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। At first they had not guessed my intention। तो पहले उनको पता भी नहीं था कि मेरा मकसद क्या है वो आने का। When I was out of danger, I stopped a while पुल आउट द एरोज दैट स्टक इन माई फेस। और जब मैं एक अच्छी दूरी पे चला गया जहाँ तक उनके वो एरोज नहीं आ पाते थे, मैंने अपने आप को रोका। और वो जो एरोज मुझे लगे हुए थे चेहरे पे वो मैंने निकाल लिए। आई रब्ड एन ऑइंटमेंट दैट द लिलिपिथेंस हैड गिवन मी फॉर द पर्पस। और एक दवाई थी, ऑइंटमेंट जो हम मालिश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो उन्होंने दी थी लिलिपिथ्स ने। अगर कोई जख्म वगैरह आपको लगे तो आप ये लगा लेना। और इट रिलीव्ड द पेन एट वंस। और ये लगाने के बाद मेरी जो वो पेन थी वो ख़त्म हो गई। द एम्पर ऑफ लिलिपथ अटेंडेड ऑल हिज कोर्ट वॉज वेटिंग ऑन द शोर टू सी द आउटकम ऑफ दिस ग्रेट एडवेंचर। और जो एम्पर लिलिपथन थे और उनका सारा जो कोर्ट था या रियाया था, उनके सारे मिनिस्टर्स जो थे वो वहाँ किनारे पे इंतज़ार कर रहे थे इस ग्रेट एडवेंचर का, ये जो तफरीही मंजर था। दे सॉ द एंटायर फ्लीट एडवांस इन द शेप ऑफ लार्ज हाफ मून। और इन्होंने पूरा जो झुंड था इनका वारशिप्स का, तो जब मैंने रस्सियों के सहारे उनको बांध लिया था तो एक हाफ मून जैसी स्ट्रक्चर बना हुआ था इन जहाज़ों का। और उन्होंने वो देखा कि मैं उनको खींचता हुआ उनकी तरफ आ रहा हूँ। बट कुड नॉट डिस्टिंग्विश मी बिकॉज आई वॉज अप टू माई नेक इन वाटर। लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि गर्दन तक मैं पानी में था।
सो दे थॉट दैट आई हैड बीन ड्रोन्ड एंड दैट द एनिमी फ्लीट वॉज एडवेंसिंग फॉर बैटल। और उनको पहले ये लगा कि शायद गुलिवर जो है वो डूब गया है और दुश्मन अब हमले के लिए आ रहा है। दे फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड व्हेन दे सॉ मी। और जब मैं बहुत नज़दीक आ गया तो काफ़ी खुश हो गए, रिलीव हो गए वो लोग जब उन्होंने मुझे देखा और खुश हो गए। आई हेल्ड अप माई हैंड फ्रॉम द वाटर एंड क्राइड इन अ लाउड वॉइस, लॉन्ग लिव द माइटीएस्ट एम्परर ऑफ लिलपत। और जब मैं नज़दीक आ गया मैंने अपना हाथ हिला करके उनको ये बता दिया, लॉन्ग लिव द माइटीएस्ट एम्परर ऑफ लिलपत, यानी कि मैंने दुआएं दी जो ताकतवर बादशाह था लिलपतेंस का उसको। द एम्परर रिसीव्ड मी विद ऑनर एंड मेड मी ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट। और एम्परर ऑफ लिलपत ने क्या किया, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी और मुझे लॉर्ड बना दिया उसी मौके पे जब मैं उन तक पहुंच गया। और अब कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स हैं। एंकर, ANCHOR, एंकर, अ डिवाइस टू होल्ड शिप इन प्लेस। तो ये उस डिवाइस को कहते हैं, हुके को कहते हैं जिससे जहाज़ को बांध करके रखते हैं ताकि पानी की बहाव से वो भाग ना जाए। आर्म्ड, आर्म्ड कहते हैं हम यूजिंग और कैरिंग वेपन्स, आर्म्ड यानी हथियार को कहते हैं। वेट, टू वॉक थ्रू वाटर विद डिफ़िकल्टी, यानी कि पानी में से गुजरना बहुत मुश्किल से, क्योंकि पानी में जब इंसान चला जाता है तो तेज़ी से नहीं भाग सकता, तेज़ी से नहीं दौड़ सकता। प्रो कहते हैं जो फ्रंट पार्ट होता है बोट का या शिप का। और नॉट कहते हैं गांठ को, जब हम बांधते हैं किसी चीज़ को जो वो गांठ बनती है उसको नॉट कहते हैं, ठीक। और फ्लीट कहते हैं एक ग्रुप ऑफ शिप्स को। और ऑइंटमेंट एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं किसी चीज़ के लिए। हमारे यहाँ जो ऑइंटमेंट होता है जो पेन की मालिश के लिए इस्तेमाल होता है उसको ऑइंटमेंट कहते हैं। आउटकम, रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, उसको आउटकम कहते हैं रिजल्ट को, ठीक। रिलीव यानी कि रिलीव कहते हैं टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर अ बैड सिचुएशन और फॉर पीपल इन नीड। थैंक यू।